नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां पर कार्य समिति की बैठक पूर्ण हो चुकी है। आपको बता दें कि जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला असंतुष्ट नेताओं को अब बीजेपी मनाएगी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जहां कार्यकर्ताओं को खास निर्देश भी दिए गए हैं। कहा कि असंतुष्ट पर कार्यकर्ता निगाहें रखें, साथ ही नाराज कार्यकर्ताओं की पार्टी जानकारी दी। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर हाल ही में बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा, योजनाओं का प्रचार किस प्रकार से किया जाएगा, तमाम रणनीतियों और रोडमैप को तैयार किया गया था। और इसी के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर असंतुष्ट नेताओं को मनाने में अब बीजेपी तमाम कवायदें करती नजर आने वाली है, जहां पार्टी ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है। तो आपको बता दें कि दीपक जोशी के पार्टी को छोड़ने के बाद में अब लगातार बीजेपी का फोकस है कि जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर असंतुष्ट नेताओं को मनाने में बीजेपी का फोकस रहेगा और साथ ही तमाम फैसले भी लिए गए ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से अपने आप को मजबूत किया जा सके, जीत हासिल की जा सके। इसको लेकर तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बड़ी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वीडी शर्मा भी मौजूद रहे और साथ ही तमाम दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद थे, जिनमें कई सारे फैसले लिए गए, जिसमें सबसे अहम फैसला कि अब जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाने की कवायद बीजेपी करती नजर आएगी और साथ ही असंतुष्ट नेताओं को बीजेपी के द्वारा मनाया जाएगा। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी है, जहां कार्यकर्ताओं को खास निर्देश भी दिए गए हैं। कहा है कि असंतुष्ट पर कार्यकर्ता निगाहें रखे, नाराज कार्यकर्ताओं की पार्टी को जानकारी दी। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां हाल ही में बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक आयोजित की गई थी और साथ ही रोडमैप भी तैयार किया गया था कि किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई जा सके और तमाम जो ऐसे पदाधिकारी हैं उन्हें विशेष जिम्मेदारी भी इस कार्य समिति में सौंपी जाएगी, जिसको लेकर अब एक बड़ी बात सामने आई है कि बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक राजधानी भोपाल में हुई है, उसमें यह फैसला सामने आया है कि बीजेपी का अब फोकस असंतुष्ट नेताओं को मनाने पर रहेगा और इसी के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को खास निर्देश भी दिए गए हैं कि जो असंतुष्ट कार्यकर्ता है उन पर निगाहें रखें और साथ ही पार्टी को इससे तलब कराए कि आखिर कौन से ऐसे नाराज कार्यकर्ता है और क्या वजह है, और उसकी वजह को भी बीजेपी के द्वारा दूर किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, बीजेपी कार्य समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है और अब बड़े फैसले भी लिए गए हैं, जहां पर तमाम जो असंतुष्ट नेता है उन पर फोकस रहेगा बीजेपी का। बिल्कुल अनुपमा, बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसने बीजेपी के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहीं अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया था। पहले कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद संभाग स्तर की जो कार्य समितियाँ उसकी बैठक की गई। इन बैठकों का सार यही है कि अब समय बेहद कम बचा है, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएंगे, मतदाताओं के मन की बात को जानने की कोशिश करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जो प्रत्येक लोकसभा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो वोटरों के घर तक जाएंगे। इसके साथ ही एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। लेकिन जो बात निकल कर आ रही है इस बैठक में, इस बात पर भी चर्चा की गई कि जो कई बार नाराज़गी सामने आ रही है कार्यकर्ताओं की। दीपक जोशी को हमने देखा, हरजीत सिंह पप्पू को हमने देखा कि वो खुलकर सामने आए और पार्टी संगठन को लेकर तमाम तरह की बातें की। तो इस तरह की जब बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं संगठन की जो छवि है वो दागदार होती है। तो जो कार्य समिति की बैठक हुई, इसमें इस बात की पर भी चर्चा की गई कि जो नाराज़गी है कार्यकर्ताओं की, ऐसे नाराज़ कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी एक सूची बनाए, कार्यकर्ता उनके घर जाएं, उन्हें मनाने की कोशिश करें और इस बात की पूरी कोशिश की जाए कि ये जो नाराज़गी है वो सामने ना आ सके। बीजेपी के प्रवक्ता शाह आलम जी हमारे साथ हैं।
बैठक हुई, बैठक में क्या असंतुष्टों को लेकर जो नाराज़गी है उनको दूर करने की चर्चा की गई? नहीं नहीं, देखिए असंतुष्ट तो भारतीय जनता पार्टी में होते नहीं है, मतभेद तो सब जगह होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मनभेद नहीं होते। और रहा सवाल दीपक जोशी जी का, तो वो तो बहुत समय से उनका जाने का प्रयास था, वो चलेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी लोगों को जो है एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। निर्देश ये दिए गए हैं कि मंत्री जो हैं वो अपने जिले का दौरा करेंगे, तो वहाँ के जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं उनके वो घर भी जाएंगे, और जिलाध्यक्ष जो हैं वो अपनी कार्यकारिणी के लोगों से संपर्क करेंगे, और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो हमें जन जन तक पहुँचाना है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी सफल भी है। और आज जो बैठक हुई प्रदेश कार्य समिति की, उसके बाद संभाग की बैठक चल रही है। कल जिलों में भी बैठक आयोजित होगी। भोपाल जिले की बैठक कल जो है वो आहूत की गई है कार्य समिति की। तो किस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी हैं अगले साल और विधानसभा के चुनाव भी हैं, और दिक्कतें हैं जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम है उम्मीदों के विपरीत थे। देखिए, कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक का मिजाज अलग है, मध्य प्रदेश का मिजाज अलग है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत है और अन्य राज्यों में भी मजबूत है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कैडरबस्ट पार्टी कहा जाता है। तो हम तो चुनाव जीते या हारे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो वो दूसरे दिन से ही जो है अपने काम में लग जाता है, और वो काम में लगा हुआ है, और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। तो जो पार्टी से असंतुष्ट चल रहे हैं, जो पार्टी से नाराज़ हैं, उनको लेकर चर्चा नहीं की गई? क्या उनके मनाने की कोशिश की नहीं जाए, क्योंकि वही तो परिवार के सदस्य हैं आपके ही? देखिए, मैंने अभी फिर दोहरा दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी में छोटे मोटे मतभेद नेता कार्यकर्ता में होते हैं, मनभेद तो होते ही नहीं है। कोई नाराज नहीं है, और यदि कहीं कोई है तो वो हमारा परिवार है, मना लिया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही कि कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि फिलहाल ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही कि नाराज़ हो, लेकिन हकीकत यही है जिस तरीके से दीपक जोशी रहे, सत्तन रहे, और जैसे हरजीत सिंह बब्बू जो कि पूर्व मंत्री हैं, जिन्होंने बात की कि संगठन हमारी बात को ठीक तरीके से नहीं सुन रहा, तो बैठक में इस बात पर चर्चा ज़रूर की गई कि जो नाराज़ हैं उन्हें मनाया जाए, उनकी जो नाराज़गी है वो पार्टी फोरम पर ही समाप्त कर ली जाए। उनकी नाराज़गी को लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच में अगर वो नेता पहुंचते तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब होती है। तो असंतुष्टों को मनाना भी ज़रूरी है, तो कार्यकर्ता उनके घर भी जाएंगे, उनकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करेंगे। जी, तो बिल्कुल असंतुष्ट को संतुष्ट करने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया जाएगा। और देखा जाए तो कार्य समिति को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर की एक बात भी सामने आई थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव की बात भी कही थी। इसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार भी अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन अगर हम कर्नाटक चुनाव की बात करें तो उसमें कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। तमाम रैलियां प्रधानमंत्री के द्वारा भी किए गए थे। इस बार भी ऐसा ही। तो क्या इस चमत्कार से इंतजार है कि जीत मिल पाएगी लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में? इसके अलावा अनुपमा, बीजेपी के पास विकल्प नहीं है। अगर वो मोदी के चेहरे को हटाकर, अमित शाह के चेहरे को हटाकर किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने जाएंगे, ये भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की परिणाम की बात की, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहाँ नहीं जाते तो क्या जितनी सीटें बीजेपी को मिली है उतनी सीटें मिल भी पाती? तो कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर वोट मिलते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। जिस तरह से हम चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, दूसरे स्टेट्स की बात कर लें, तो मोदी एक ऐसा चेहरा ज़रूर है कि जो वोट लेके आ सकते हैं। हालांकि जब विधानसभा के जो चुनाव होते हैं अनुपमा, वो अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और प्रदेश स्तर के जो मुद्दे होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे छाए रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में चूँकि साल के अंत में ही विधानसभा के चुनाव होने, उससे कुछ महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होंगे। और बीजेपी में आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बीजेपी छवि आधारित पार्टी है, मतलब किसी के सीएम फेस के साथ ही बीजेपी चुनाव में जाती है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाएगा कि इस बार के जो चुनाव हैं, जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वो क्या पीएम फेस पर लड़े जाएंगे या सीएम फेस पर लड़े जाएंगे? जिस तरीके से हमने पहले के चुनाव में देखा, जिस तरह से कर्नाटक ने कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में सीएम फेस कमलनाथ ही होंगे, लेकिन बीजेपी ने, मध्य प्रदेश बीजेपी ने अब तक स्पष्ट नहीं किया कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तो बीजेपी के सामने इसमें दिक्कतें ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार बचानी है। जी, तो बिल्कुल अब देखने वाली बात है कि आगे और क्या कुछ रणनीतियां बीजेपी की ओर से बनाई जाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर असंतुष्ट नेताओं को मनाने में बीजेपी अब जुटी हुई है। आपको बता दें कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है, जहां कार्यकर्ताओं को खास निर्देश दिए गए हैं कि जो असंतुष्ट नेता है उन पर नजर रखे और उसके साथ ही उसकी जानकारी पार्टी को दी जाए। तो ये विशेष जिम्मेदारी तमाम कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है।